अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? कुछ चंद गुजारिशात जो हैं मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं जी, फार्माकोग्नोसी के बार बार आप पूछने आ जाते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो मेरा नाम जी डॉक्टर असगर है और मैं लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एज आ फार्माकोग्नोसी लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, चूँकि प्रैक्टिकल करीब आ रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो आजकल प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो कुछ पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपने करना क्या है उसके हवाले से कुछ टिप्स एंड गाइडेंस मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पैटर्न मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि जी फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर आपने 10 क्रूड ड्रग्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है। उन 10 क्रूड ड्रग्स को आपने हर क्रूड ड्रग के लिए ना आपको 3 मिनट आपको मिलेंगे हर क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आपको तकरीबन जो है ना जो लेबॉर्ट्री में आपके मौजूद हैं 34 क्रूड ड्रग्स इस टाइम अवेलेबल हैं। तो वही आपको जो है ना उन्हीं में से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपने क्या करना है कि उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। हर किसी का अपने मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखना है आइडेंटिफाई करने के बाद, और उसके बाद आपने उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन लिखना है। उसके बाद आपने जो है वो उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज़ भी आपने लिखना है, ठीक है। और अगर आपको फैमिली याद है, पार्ट यूज़ याद है, तो वो भी वेल एंड गुड है। इसके अलावा आप देखें ये वाला पार्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं और इवन के वो लोग जो पास होना चाहते हैं तो वो इसमें से मैक्सिमम मार्क्स अगर गेन करें तो ज़्यादा बेस्ट है। 30 मार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 30 में से 30 ले लें, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने लैब के अंदर देखी हुई हैं क्रूड ड्रग्स तो आप इसको इजीली कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। उसके बाद अगला पोर्शन जो है ना वो 20 नंबर का आपके पास आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन के थ्रू आपने पाउडर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। तो क्रूड ड्रग का पाउडर आइडेंटिफाई आपको ना दो मिक्स करके दिए जाएंगे जिसमें आपने जो है ना वो आइडेंटिफाई करने होंगे। उसमें लाइक फ्रूट एंड बार्क हो सकता है। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा जी कि ये दो आप यही वाले मिक्स करेंगे, तो वो आपके सिलेबस में जो भी करवाए हैं, सीड है, फ्लावर है, बार्क है, रूट है, उसमें से कोई भी मिक्स करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो दो आपको जो है ना वो आएंगे, आपने आइडेंटिफाई करनी है। 10-10 नंबर के हैं। उसमें आपने करना ये है कि रिटर्न में आपने उसका प्रोसीजर लिखना है। उसके अलावा बायोलॉजिकल ओरिजिन, फैमिली, ठीक है। प्रोसीजर लाजमी लिखना है, प्रोसीजर के नंबर है। उसके बाद आपने जो आइडेंटिफाई किया माइक्रोस्कोप में देखा है वो आप कोशिश करें ड्रॉ करें, उसको लेबल करें और एट दी एंड फिर उसका रिजल्ट और कंक्लूजन लिखें। तो आपने जो इसका आसान तरीका ये है कि माइक्रोस्कोप में देखें, जो जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता जा रहा है वो आप साथ साथ ड्रॉ करते जाए, ठीक है। टाइम शॉर्ट होता है तो आपने चूँकि आगे सेक्शन कटिंग वाला जो प्रैक्टिकल है वो भी परफॉर्म करना है, तो इसलिए आप जो है ना वो कोशिश करें कि जल्दी जल्दी इसको तहम्मुल से जैसे जैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको लिखते जाएं। तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल इसमें बात नहीं है। अगर आपने सारा साल प्रैक्टिकल किए हैं तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन कटिंग वाला जो है ना 15 मार्क्स का वो पोर्शन है। तो आपको 3 सेक्शन कटिंग आपके पेपर में, सॉरी प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको पता है एफिड्रा है, फैनल है और उसके अलावा आपके पास है पाइनस लीफ। तो उसको आपने उसका प्रोसीजर अच्छे तरीके से कर लेना। वो आपने एक तो लाजमी आना, तो आपने उसको जो है ना उतारना है रिटर्न के अंदर भी ना। तो रिटर्न में आपने लिखना है सारा प्रोसीजर, उसके साथ साथ आपने उसकी डायग्राम बनानी है और लेबल करनी है। 15 नंबर मुफ्त के ये नंबर हैं 15। तो आपने सेक्शन कटिंग की डायग्राम बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें और अच्छी डायग्राम होनी चाहिए। अक्सर जो है बच्चे आ रहे हैं मेरे पास तो वो जी डायग्राम अच्छी नहीं बनी हुई। तो जो आपको रियल डायग्राम जो है ना, रियल पिक्चर जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। ये नहीं है कि उसमें आप ऊट पटांग किस्म की डायग्राम बना लें और बाद में कहेंगे जी नंबर नहीं मिले, तो ऐसा नहीं करना आपने। जो रियल डायग्राम है वो बनाएं। और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी वाइवा पूछा जा सकता है, जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, कि क्या आपने परफॉर्म किया है, माइक्रोस्कोप में देखने का प्रिंसिपल क्या है, उसके अलावा माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या हैं, आईपीस लेंस की पावर क्या होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड बनाने का तरीकाकार क्या है, क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ क्या है, वैसे मेडिसिनल उसका यूज़ क्या होता है, कैसे आप उसको बनाते हैं, फिर उसके अलावा स्टेनिंग कैसे कहते हैं, सेफ्रानिन किस लिए यूज़ होती है, ग्रीन फास्ट ग्रीन किसके लिए यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक बेसिक जो सारी चीज़ें अभी हमने
और इवैल्यूएशन में से वो पूछ सकता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, और उसके अलावा आपकी बायोलॉजिक्स हैं, उसके अलावा आपकी फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए कि लाइक कोई भी आपका कह लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका जो है ना क्या यूज़ हो सकता है। लेट सपोज कि कॉल्चिसिन है वो आपसे पूछ सकता है जी कॉल्चिसिन जो है वो किस प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली ऑल्कलॉइड है, एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉल्चिकम ऑटम नेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और वो आपसे फिर इसके बारे में वो पूछ सकता है कि ये किस बीमारी में इस्तेमाल होता है, तो ये गाउट की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। और इस तरह से एंटी रोमेटिक भी है, रोमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। और जी थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये गाइडेंस पे आप अमल करेंगे। कोई मज़ीद सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, लाजमी अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर मैक 2.0। थैंक यू।